हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे कि रिकॉइल स्पीड ऑफ एन एटम ड्यू टू एमिशन ऑफ फोटोन कितनी होती है। एक्चुअली हम लोग जितनी कैलकुलेशंस करते हैं उन सारी कैलकुलेशंस में जब फोटोन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन जब अपर स्टेट से किसी लोअर स्टेट में आता है तो दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हम एक फोटोन को एमिट करते हैं और वैसे केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि एटम रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर एटम मूव करने के लिए फ्री है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एटम को भी अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में फोटोन जाएगा, फोटोन हैज सर्टेन मोमेंटम, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। वैसे केस में एटम को भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। एटम अपोजिट डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से मूव करता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी। उसी रिकॉइल वेलोसिटी को हम आज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए ज़रा सिचुएशन क्या है। कैलकुलेशन ऑफ रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम ऑन एमिशन ऑफ ए फोटोन। वी आर टेकिंग ए पर्टिकुलर केस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज jumping from n equal to 2 to n equal to 1. So recoil speed of hydrogen atom when electron jumps from n equal to 2 to n equal to 1 हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम लोग जनरली ऐसा करते हैं कि जब ये मानकर चलते हैं कि ये फिक्स्ड है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम जब फिक्स्ड होता है तो ऐसे केस में जब फोटोन निकलता है तो उसकी जो एनर्जी होती है hc/λ, इसको हम सीधे सीधे E2 - E1 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रख देते हैं और इससे हमारे पास वेवलेंथ आ जाता है। लेकिन अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम फ्री है मूव करने के लिए। अगर ये फ्री है मूव करने के लिए तो ऐसे केस में जब फोटोन इस तरफ जाएगा तो उसका मोमेंटम कुछ होगा h/λ। अगर ये फोटोन का मोमेंटम h/λ है तो इसको रिकॉइल होना चाहिए v वेलोसिटी से सच दैट कि m × v इक्वल टू h/λ। दिस शुड बी इक्वेशन 2। नाउ दिस लैम्डा we can write is equal to lambda dash. Why this is lambda dash? Because now total energy delta E जो हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चल रहे थे वो एनर्जी अब दो जगह जा रही है। वो फोटोन को भी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और वैसे केस में ये एटम रिकॉइल हो रहा है तो एटम की भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसे केस में जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कंसीडर करके चलते हैं, दिस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू यू कैन से p²/2m ऑफ दिस एटम प्लस hc/λ डैश। तो हम इसको h/λ डैश लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास इक्वेशन 3 बन जाती है। नाउ इस केस में जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने में m काफ़ी बड़ा होता है एटम का। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में m इज़ क्वाइट लार्ज। तो अगर m लार्ज होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो आती है p²/2m, इसको हम जनरली नेग्लेक्ट करते हैं कैलकुलेशंस में। दिस इज नेग्लेक्टेड इन आवर कैलकुलेशंस। और अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं इसीलिए हम लैम्डा डैश को कितने के बराबर कर देते हैं, लैम्डा के बराबर लिख देते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, इसलिए सारी की सारी एनर्जी ऑलमोस्ट किसको मिल गई होगी, फोटोन को मिल गई होगी। और जो वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं वो उतने के बराबर ही होनी चाहिए जो कि रिकॉइल कंसीडर करने पर वेवलेंथ आएगी। बट ये आपका एक अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे केस में हम लोग जो वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। लेकिन मोमेंटम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज जितना मोमेंटम फोटोन का है उतना ही मोमेंटम एटम का है। तो मोमेंटम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो मोमेंटम से वेलोसिटी पता लग जाएगी हमें। मोमेंटम कितना होगा, m × v दैट शुड बी इक्वल टू h/λ। अब लैम्डा डैश को मैं लैम्डा ही लिख देता हूँ बिकॉज अप्रॉक्सीमेशन लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे केस में जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू h/λ × m। लैम्डा यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपके पास जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू hc/λ। तो यहाँ से h/λ की वैल्यू हम कैलकुलेट करके इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई c। सो from equation A we get velocity of recoil equal to h/λ is 10.2 electron volt can be written as 10.2 into 1.6 into 10 की power minus 19 divided by c is 3 into 10 की power 8 speed of light into mass of hydrogen atom can be considered as mass of proton
दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27. On solving this, you get this is approximately 3.3 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, विच इज फाइनाइट वेलोसिटी. इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो यू कैन सी दैट काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लेक्टेड बट मोमेंटम इज नॉट नेग्लेक्टेड. तो रिकॉइल स्पीड आपको इस तरीके से कैलकुलेट करनी होती है. सॉरी, हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा वेवलेंथ में. अभी जो मैं बात कर रहा था लैम्डा डैश और लैम्डा, तो अगर हम निकालना चाहें डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज. तो फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन बाय हाइड्रोजन एटम ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम m टू n. किसी भी जनरल m से n में अगर ये आता है, इफ हाइड्रोजन इज फ्री टू द केस व्हेन इट रिकॉइल्स. तो फ्री के केस में अगर वेवलेंथ को लैम्डा माना जाए और रिकॉइल के केस में लैम्डा डैश माना जाए, तो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा डैश हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट विल बी फ्रैक्शनल चेंज. तो आप देखिए ज़रा, इसको हम सॉल्व करते हैं. पहले हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ई एम माइनस ई एन दैट विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट. कुछ इनिशियल वेवलेंथ जो हम कंसीडर करते के चलते हैं, इसको हम मानकर चल रहे हैं दिस इज विदाउट रिकॉइल. अगर रिकॉइल कंसीडर ना करें तो ये वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं लैम्डा नॉट. और अगर हम रिकॉइल को कंसीडर करें तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा हाफ एम वी स्क्वायर, और प्लस साथ साथ ये फोटोन का एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा. दैट वेवलेंथ इज सपोज लैम्डा डैश. तो और हमें पता है कि h बाय लैम्डा डैश कितने के बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू वी बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाता है कि ई एम माइनस ई एन इज सपोज एच सी बाय लैम्डा नॉट इक्वेशन 1 से इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. ये एच सी बाय लैम्डा वो वेवलेंथ हो रही है जो कि हम लैम्डा डैश कैलकुलेट करना चाह रहे थे इस वाली इक्वेशन से, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. So this can be written as half m, and v square from equation A comes out to be h square by m square lambda dash square. तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है एक, और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक m कैंसिल हो जाता है और ये आपके पास आ जाता है एच सी बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा डैश प्लस एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा डैश स्क्वायर. इसको सॉल्व करने पर अगर आप इधर ले आते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी c 1 बाय लैम्डा नॉट माइनस 1 बाय लैम्डा डैश, h कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 2 लैम्डा डैश स्क्वायर इंटू m. फ्रॉम हेयर इफ यू कैलकुलेट डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, तो दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली h अपॉन 2c लैम्डा डैश m. लैम्डा डैश स्क्वायर भी एक आपके पास कैंसिल हो जा रहा है और ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी. तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -9 के ऑर्डर का आता है. तो इसीलिए 10 की पावर माइनस, दिस इज सो स्मॉल दैट यू कैन ऑलवेज नेग्लेक्ट चेंज ऑफ वेवलेंथ. सो डेल्टा लैम्डा इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड. इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि वेवलेंथ जो आएगा वो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा. काइनेटिक एनर्जी जीरो मानकर चलते हैं ऑलमोस्ट, बट मोमेंटम फाइनाइट लेकर चलते हैं. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों को कि ये किस तरीके से कौन सी चीज़ को कंसीडर करना है और कौन सी चीज़ को कंसीडर नहीं करना है. आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. ओके, एंजॉय.